हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी एनसीईटी ब्यूरो का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आप सभी के सामने एक चुनौती, एक चैलेंज आ रही है। चैलेंज यह है कि आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हो, और भाई तैयारी जब स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ती है डोमेन चूज करने का। जैसा आप सभी को पता होगा कि एनसीईटी में आपके 3 डोमेन शामिल होते हैं, 2 आपके लैंग्वेज होते हैं, एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है बच्चे, और एक आपका जनरल टेस्ट होता है। तो जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड तो कॉमन है, कंपल्सरी है, सभी को लेना पड़ेगा। उसके बाद लैंग्वेज की बात आती है। तो पहली बार आप ध्यान से सुन लो, काफी समस्या आप सभी के बीच फैल रही है जहां तक मुझे पता चला है। ठीक है, हम कल भी लाइव आए थे तो आप लोगों की समस्या हम देख रहे थे। अगर आपको लैंग्वेज से अगर बीए बीएड करना है भाई, तो आपका लैंग्वेज का लिटरेचर वाला कोड वाला सब्जेक्ट होना चाहिए, याद रखना। जैसे मान लो अगर आपको हिंदी लैंग्वेज से बीए बीएड करना है तो देखो, लैंग्वेज से आप बीएससी बीएड नहीं कर पाओगे, बीकॉम बीएड भी नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। लैंग्वेज से सिर्फ आप बीए बीएड ही कर पाओगे। तो भाई आपका लैंग्वेज वाला कोड होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, बीए बीएड कर सकते हैं। मतलब आपके पेपर में चूज होने चाहिए, यानी आप उसका इंट्रेंस एग्जाम दिए रहेंगे बच्चे, तभी आप उसका कोर्स कर पाएंगे बीए बीएड का, लैंग्वेज से अन्यथा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात आती है डोमेन का। सबसे बड़ी समस्या कि सर डोमेन कौन सा चूज करें, समझ में नहीं आ रहा है। हम बीएससी बीएड से हैं सर, सॉरी हम 12th साइंस से रहे हैं, पीसीएम से रहा है या फिर पीसीबी से रहा है, और सर अभी मैं बीए बीएड करना चाहता हूं, सर मुझे कौन सा डोमेन चूज करना चाहिए। और सर मैं आर्ट्स स्ट्रीम से रहा हूं, बीएससी बीएड करना चाहता हूं, भाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ आप बीए बीएड ही कर पाओगे। सर मैं मेरा बीकॉम वाला सब्जेक्ट रहा है, कॉमर्स वाला सब्जेक्ट रहा है 12th में, और सर मैं भी बीए बीएड करना चाहता हूं, तो मेरा डोमेन में क्या, मुझे क्या चूज करना चाहिए। भाई आप जब अपनी तैयारी को स्टार्ट करो तो आपको चूज करना होगा भाई कौन सा डोमेन ले। पता चला कि आप अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तैयारी कर रहे हो, और आप जब फॉर्म भर रहे हो वहां पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी भर रहे हो डोमेन में, तो भाई आपके साथ समस्या आ सकती है। तो पहली बात ध्यान सुनना, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हो, यानी कि आपने 12th आर्ट से करा हुआ है और आप चाहते हो कि आपको बीए बीएड करना है, तो जो आपका सब्जेक्ट 12th में रहा है, ध्यान रखना, जो आपका सब्जेक्ट 12th में रहा है, जैसे मान लो अगर आपका 12th में हिस्ट्री हो सकता है, ठीक है, अगर मान लो हिस्ट्री है ना, अगर मान लो पॉलिटी आपका है, ठीक है, पॉलिटी है, और एक मान लो आपका सोशियोलॉजी है, क्या है, एक आपका सोशियोलॉजी। अगर इन सब्जेक्ट से और भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, अगर यह 3 सब्जेक्ट आपके 12th में रहा है बच्चे, तो आप लोग एज ए डोमेन इसे चूज कर सकते हो और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। तो हमें नहीं लगता है कि बीए बीएड वाले बच्चों के साथ ज्यादा समस्या आ रही होंगी। समस्या आती है बीएससी बीएड वाले बच्चों के साथ। बीएससी बीएड में मान लीजिए जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। आप चाहते हो कि सर मुझे बीए बीएड करना है, तो मुझे एज ए डोमेन क्या चूज करना चाहिए। तो बच्चे आप खुद सोचे होंगे ना, मुझे बीए बीएड करना है, मैं चाहता हूं हिस्ट्री ऑनर्स लेकर पढ़ूं, मैं चाहता हूं पॉलिटी ऑनर्स लेकर पढूं, बीए बीएड करूं, मैं पीसीएम से हूं नो डाउट, लेकिन मुझे हिस्ट्री से बीए बीएड करना है। तो भाई आप सभी को हम सजेस्ट करेंगे, या तो आप इन तीनों सब्जेक्ट को रख सकते हो डोमेन में, या इसके अलावा अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप हिस्ट्री को भी रख सकते हो, अगर हिस्ट्री से आपको बीए बीएड करना है, पॉलिटी को भी रख सकते हो। मतलब जिन भी सब्जेक्ट से आपको बीए बीएड करना है, ठीक है, यानी जिन भी मेजर सब्जेक्ट से आपको बीए बीएड करना है, उन मेजर सब्जेक्ट का आपके डोमेन में होना अनिवार्य है। ये बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी कहते हैं कि क्या आपका डोमेन में हिस्ट्री है कि आपको हम हिस्ट्री डोमेन दें, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि आप हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी अगर ले पाते हो, अगर बीए बीएड करना है तो आपके लिए अच्छा है, आप ले सकते हो। अब देखो बीकॉम बीएड वाले बच्चों के साथ, सर मैं बीकॉम बीएड ही करना चाहता हूं। भाई अगर बीकॉम बीएड ही करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो आपके 12th में सब्जेक्ट रहे हैं, जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट रहे हैं, उन तीनों को आप एज ए डोमेन चूज कर सकते हो। और यदि कॉमर्स वाले बच्चे बीए बीएड करना चाहते हैं तो सेम टू सेम बीएससी वाले बच्चों की तरह आपको करना होगा, है ना। अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं तो आप जिस भी सब्जेक्ट से करना चाहते हो भैया, आपका यहाँ पे होना चाहिए हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट से आप बीए बीएड करना चाहते हो वो आपका एज ए डोमेन रहना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी क्या है ना, कि जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट से आप बीए बीएड करना चाहते हो, वही सब्जेक्ट की डिमांड करते हैं। आई होप आप सभी का डोमेन वाली समस्या खत्म हो गई होगी। अगर खत्म हो गई भैया, तो आप एक काम करो, अपने तैयारी को आज से ही स्टार्ट कर दो कि सर मेरा तो कंफर्म हो गया, मुझे यह सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करनी है। और सर पढ़ाई कहाँ से करें, तो बच्चे आप सभी को पता होगा कि हमारी जो एनसीईटी कॉन्सेप्ट है उसका भाई आप सभी को पता होगा कि हर जगह डंका बजा हुआ है ना। हर एक यूनिवर्सिटी में आपके 63 यूनिवर्सिटी शामिल है ना, 63 यूनिवर्सिटी शामिल है, और हर एक यूनिवर्सिटी में आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट का बच्चा मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो
कि हाँ सर मुझे तैयारी करनी है, आपके साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चे हमने गुरुदेव बैच लॉन्च कर रखा है। ठीक है बच्चे, आप सभी के डिमांड पर हमने गुरुदेव बैच लॉन्च कर रखा है। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से CVT कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके आप हमसे जुड़ सकते हो और अपनी सिलेक्शन को निश्चित बना सकते हो, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ या फिर किसी और नए समस्याओं को सॉल्व करते हुए मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगर अभी भी आपके मन में बहुत सारे समस्या हमको पता होगा, आप तैयारी को स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी आप ये भी सोच रहे होगा ना कि सर मुझे ITP कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे पता है। तो बच्चे बहुत जल्द वीडियो भी इस पर मिलने वाली है कि आपको ITP क्यों करना चाहिए और किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, इन पे भी वीडियो बनेंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। बाकी आप अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में रख देना, हम देखेंगे आपकी समस्या क्या है, उस समस्या पर वीडियो बन जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बहुत बहुत धन्यवाद।